हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको कन्वेक्सिटी का लेक्चर नंबर 2 लूँगी, जिसके अंदर मैं आपको 2 एग्जांपल्स और करवाऊंगी कन्वेक्सिटी के। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको पैराबोला के अंदर दिखाया था कि इनसाइड ऑफ द पैराबोला इज कन्वेक्स एंड आउटसाइड इज नॉट कन्वेक्स। आज इलिप्स के ऊपर काम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। इससे पहले एक और करा चुकी हूँ आपको फिजिबल रीजन, तो ये एग्जाम्पल 4 होगा। s इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x² plus 2y² is less than equal to 6. All of you can see that this is the equation of the ellipse with vertex at 0, 0. You can see that we can write it as 3x² by 6 plus 2y² by 6 equal to 1. So it becomes a ellipse, right? And since it is less than equal to, the less than equal to sign says that it is the inside of the ellipse. So I have drawn this ellipse here. So these coordinates will be 3 0 2 0 sorry minus 2 0 मेजर एक्सिस पर, और ऊपर आपका आ जाएगा 0 3 0 3 एंड माइनस 3 0. सो दिस इज द एलिप्स। मेरा मेजर एक्सिस ये बनानी थी आपको, just a minute. This will be like this, right? So this is the ellipse that we are given. This is the shaded portion, and we have to look at the interior of the ellipse. I think यहाँ पे x greater than equal to 0 भी होगा शायद, और y greater than 0 भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी मे बी। So this is the ellipse, right? So why I have to check whether it is convex or not. You all can see that whatever 2 points I take inside this, say I take 1 point here and I take 1 point here, whenever I join them, I will get the straight line inside this convex set. लेट मी चेक वेदर दिस x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 है भी कि नहीं है। आगे करेंगे प्रूफ तो पता चल जाएगा। ठीक है, सो आई हैव टू शो दैट इट इज़ अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट को एक बार रिकॉल कर लीजिए। कॉन्वेक्स सेट के लिए हमें क्या ज़रूरी चाहिए कि कोई भी 2 पॉइंट हम शेडेड रीजन में लेंगे, तो जब उनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स विल ऑल्सो लाई इन दैट सेट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि इफ़ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू s, देन लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ऑल्सो बिलोंग्स टू s, वेयर लैम्डा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखा दिया था। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। सो लेट अस कम टू द प्रूफ ऑफ दिस कन्वेक्सिटी। सो आई टेक एनी 2 पॉइंट्स इन दिस सेट S। ये देखिए इधर इधर है x y आपके पास, तो इसके पास ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट होंगे इसके S के। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया x1 y1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया मैंने x2 y2। अगर ये दोनों S के एलिमेंट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें x की जगह x1 डाल दो और y की जगह y1 डाल दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x1² प्लस 2y1² लेस देन इक्वल टू x की जगह x2 और y की जगह y2 डालोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो दीज टू आर गिवन टू अस एंड आई हैव टू शो दैट कि ये लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू s। तो मैंने क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, लैम्डा ऑफ फर्स्ट एलिमेंट x1 y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ सेकंड एलिमेंट जो मैंने लिया x2 y2, इट बिलोंग्स टू s। ये मुझे शो करना है वेयर लैम्डा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो मैंने क्या किया बेटा, ऑर्डर्ड पेयर को खोल लिया, तो लैम्डा x1 इंटू लैम्डा y1 आ गया, जैसे रो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा को जब x2 के साथ किया तो 1 माइनस लैम्डा x2, 1 माइनस लैम्डा y2 आ गया। अब आप क्या करोगे, एक रो वेक्टर में दूसरा रो वेक्टर ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और इधर से मिल जाएगा लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। अब ये बिलोंग्स टू s शो करना है। अब दिस इज अगेन एन ऑर्डर्ड पेयर, आई हैव टू शो दैट इट बिलोंग्स टू s। तो आप क्या करोगे, ये देखो x की जगह डाल दिया आपने ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और y की जगह इसका सेकंड पार्ट डाल दिया y कोऑर्डिनेट लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। तो इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ये वाला लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 होल स्क्वायर। मुझे शो करना है दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। तो मैंने यही बात लिख दी यहाँ पे कि आई हैव टू शो दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इसको लेस देन इक्वल टू 6 शो करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज कि आई टेक दिस 6 ऑन दी अदर साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई, तो ये पूरी एक्सप्रेशन मुझे मिल गई। मैं शो कर दूंगी कि ये पूरी एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर पहले ब्रैकेट्स को खोल लिया। ठीक है, जैसे सिंपल स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के फॉर्मूला खोल दिया। फिर मैंने लैम्डा स्क्वायर
1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और 2ab से 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा आया होगा मेरे पास, तो मैंने उनके कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे ब्रैकेट खोलते हैं वो सब कर लिया। अब देखिए 3x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में ये चीज़ आई थी। ये देखो 3x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6, तो इसकी जगह मैंने लेस देन इक्वल टू 6 लिख दिया। ऐसे ही इसका इस्तेमाल करके मैं इसकी जगह भी लेस देन इक्वल टू 6 लिख दूंगी। तो यहाँ भी लेस देन 6 आ गया, यहाँ भी लेस देन 6 आ गया, 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा यहाँ पे आ गया, और ये वाली टर्म एज इट इज कॉपी हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए, ये बच्चा ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू है। ये इसलिए इक्वल टू है क्योंकि दिस स्टेप इज इक्वल टू दिस स्टेप। ठीक है, बट लेफ्ट साइड से लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ये लेस देन इक्वल टू RHS ही है। ठीक है, तो या तो बच्चा यहाँ लिखे लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू दिस, या फिर इक्वल टू का साइन लगाओ। इक्वल टू का साइन लगाने का मतलब है कि प्रीवियस स्टेप इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 6 लैम्डा स्क्वायर, इधर से आ गया 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर है, इसको मैंने खोल लिया, तो ये आ गया 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इंटू 6 आ गया। 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ये रहा, बाकी का सारा ये रहा। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। मैंने कर लिया इसको। जो ऐड हो रहा था, जैसे 6 लैम्डा स्क्वायर में 6 लैम्डा स्क्वायर ऐड हो जाए तो 12 लैम्डा स्क्वायर आ गया। ये सब आ गया आपके पास। तो मैं इसको जितना सॉल्व कर सकती थी मैंने कर लिया बेटा। अब ये देखिए 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा में से मैंने माइनस 12 लैम्डा कॉमन निकाला, तो अंदर आ गया 1 माइनस लैम्डा। बाकी की टर्म एज इट इज कॉपी हो गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन निकल सकता है इन दोनों में से, तो मैंने 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन निकाला, तो इधर से क्या बच गया -6, और इधर से बच गया 3x1 x2 प्लस 2y1 y2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने टर्म कंसीडर करी 3x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 2y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बच्चों ये ना आपको लर्न करना पड़ेगा कि हमें इसमें ये वाली कंडीशन कंसीडर करनी है। ठीक है, तो मैंने इसको लिया, ये क्या है, इसमें सारे प्लस साइन और परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और मैंने ये थोड़ा कंसीडर इसलिए किया, मैं आपको ये दिखा दूं कि मुझे टर्म चाहिए थी x1 x2 और y1 y2, तो ये 2ab टाइप टर्म है हमारे पास। तो ये 2ab के लिए a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बनाया, और इधर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बनाया, और इसका कोफिशिएंट 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये सोच के थोड़ा सा इसको कंसीडर किया है। तो इसको कंसीडर किया, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, इनकी ब्रैकेट्स खोल दी। ब्रैकेट्स खोलने के बाद x1 x2 और y1 y2 के जो स्क्वायर्स हैं उनको एक साइड रखा, और जो टर्म मुझे चाहिए थी 6x1 x2 4y1 y2 वो मैंने दूसरी साइड पे ले ली। ठीक है, इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, ग्रेटर साइन को लेफ्ट हैंड साइड के लेस देन के साइन की तरह से लिख दिया, जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म। अब देखो 3x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर क्या था मेरे पास, लेस देन 6, तो इसीलिए मैंने पलट के लिखा भी था इसको, तो इसकी जगह लेस देन 6 का इस्तेमाल किया। ऐसे बेटा इधर देखो 3x2 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर, ये क्या था मेरा फर्स्ट इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू 6, तो मैंने इसकी जगह भी लेस देन इक्वल टू 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये 6 प्लस 6 क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर 12 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा 3x1 x2 प्लस 2y1 y2। अब इधर से 2 कॉमन निकाला था और इधर से 12 है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/2 करके मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। अब इस 6 को उठा के मैं दूसरी साइड पे ले आई, तो दिस होल इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो इसको जब मैंने इस्तेमाल किया इसके अंदर, ये देखो ये वाली टर्म यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो ये टर्म तो नेगेटिव आ गई, और लैम्डा क्या है, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, और 1 माइनस लैम्डा दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बिकॉज लैम्डा इज लेस देन 1, तो 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो ये वाली टर्म लैम्डा जो है ये भी पॉजिटिव हो गई, 1 माइनस लैम्डा भी पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव हो गया। तो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पूरी टर्म लेस देन इक्वल टू 0 आ गई। यही हमें प्रूफ करना था। तो अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सेट एस जो हो गया मेरा, ये क्या बन गया, मेरा कन्वेक्स सेट बन गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। अब मैंने एक्सटीरियर ऑफ द इलिप्स ले लिया। देखो मेरा एक्स वाई सेट ये है, इसका मैंने एक्सटीरियर ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। तो ये मेरा एक्सटीरियर ऑफ द इलिप्स है। मुझे चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स है कि नहीं है। तो अब की बार मेरा शेडेड पोर्शन कौन सा हुआ बेटा, देखो ये था मेरा कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, सॉरी ये मेरा इलिप्स है, इलिप्स के बाहर का पोर्शन है, इसमें कोई भी 2 एलिमेंट लो, तो जब उनको ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन अगर बाहर ही लाई करती है इलिप्स से तो ये कन्वेक्स है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो मैंने ये रेड कलर से दिखाया, मैंने एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लिया और एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, दोनों एक्सटीरियर के ले लिए और इन दोनों को लाइन से ज्वाइन किया। जब इन दोनों को लाइन से ज्वाइन किया तो आप ये देख रहे हो कि इतना पोर्शन जो है लाइन का ये इलिप्स के अंदर आ गया, तो इस वजह से ये कन्वेक्स नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स की डेफिनेशन कहती है जब दो पॉइंट लो उनको ज्वाइन करो तो वो पूरा का पूरा उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये कन्वेक्स नहीं आया। क्लियर है बच्चों? तो अब कन्वेक्स नहीं है तो ये प्रूफ करना है आपको कन्वेक्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ काउंटर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, अब कोई भी दो पॉइंट आपको लेने पड़ जाएंगे इलिप्स के। ठीक है, तो मैंने इलिप्स के दो पॉइंट ले लिए, क्योंकि मेरे पास इक्वालिटी का साइन था तो बाउंड्री भी इंक्लूडेड थी। तो मैंने दो पॉइंट ले लिए इलिप्स के। सबको आते हैं ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के पॉइंट्स निकालने। इधर देखो, x² / 2 + y² / 3 = 1 है ये इक्वेशन। तो यहाँ से 2, ये a² है ना, तो a² = 2 हुआ तो a√2 हो गया। ऐसे b² = 3 हुआ तो b√3 हो गया। तो उससे मैंने ये पॉइंट्स ले लिए। तो मैंने इनमें कोई भी दो पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिए, 0, √3 और √2, 0। तो √2, 0 ये रहा और 0, √3 ये रहा। तो ये वाली ब्लू वाली लाइन आप देखो, बाउंड्री के दो पॉइंट लिए तो उन दोनों को ज्वाइन करने पर पूरी की पूरी लाइन जो थी अंदर की तरफ आ गई, जिसकी वजह से ये कन्वेक्स नहीं बन पाया। सो आई विल बी यूजिंग दीज टू एलिमेंट्स टू प्रूव दैट इट इज नॉट कॉन्वेक्स। तो ये दो पॉइंट मैंने इलिप्स के ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग क्या होगी, लैम्डा ऑफ फर्स्ट पॉइंट + 1 - लैम्डा ऑफ सेकंड पॉइंट। फिर मुझे शो करना है कि ये जब सॉल्व करूं तो ये जो आएगा आपका, ये एस का एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, लैम्डा × 0, 0, लैम्डा × √3, √3। ऐसे इधर से भी सॉल्व कर लिया बेटा ये रो वेक्टर को। फिर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में ऐड कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट वाई में ऐड कर दिया, तो ये आ गया। मैं कहती हूँ लेट इफ पॉसिबल कि ये कन्वेक्स है। अगर ये कन्वेक्स होता तो ये किस में लाई करेगा, एस के अंदर लाई करेगा। तो दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू एस। और एस की डेफिनेशन मुझे क्या कहती है, इधर देखिए, एक्स की डेफिनेशन मुझे कहती है 3x² + 2y² > 6। मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, देखो 3 ऑफ दिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका स्क्वायर + 2 ऑफ ये सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका स्क्वायर > 6। जिस बच्चे को ये ना लिखना आता हो कि एस में बिलोंग करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन क्या आई है, वो एक्स की जगह 1 - λ√2 और वाई की जगह √3 लैम्डा डाल दिया करो एस की डेफिनेशन में। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा। ये आ गया। अब इसके अंदर जितना खोल सकते हैं हम इसको खोल लेंगे स्क्वायर को। तो हमने ये खोल लिया यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास। फिर हमने 1 - λ का होल स्क्वायर खोल लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसकी पूरी ब्रैकेट्स खोल दी, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जितना सॉल्व हो सकता है उसको कर लिया। तो मेरे पास ये सारा टर्म आ गया। अब आप देखिए लैम्डा तो आपको > 0 गिवन है, और लैम्डा -1 आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि लैम्डा इज < 1 है, तो लैम्डा -1 नेगेटिव होता है। तो हमारा ये प्लस आ गया और ये लैम्डा -1 नेगेटिव आ गया, तो प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था, बट मेरा यहाँ लिखा है > 0। सो वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, कि हमने माना था ये कॉन्वेक्स है, तो अजम्पशन रॉन्ग है, तो उसका रिवर्स ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या ट्रू आ गया कि एस इज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में मैंने आपको इलिप्स का इंटीरियर और इलिप्स का एक्सटीरियर दिखाया कि किस तरीके से कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉन्वेक्स नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपको हाइपरबोला का कराऊंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको पैराबोला का कराया था। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अब सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्वेक्स सेट। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।